स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। आप सभी लोगों का भू गौरव के इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार के वैशाली से जुड़े हैं पंडित प्रवर आचार्य श्री केशव शर्मा गुरु जी, जो कि व्याकरण के और धर्मशास्त्र के बहुत ही विशिष्ट विद्वान हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काशी में, रेवतीपुर एक क्षेत्र पड़ता है हमारे गाजीपुर में, अपने पूरे जीवन को वहाँ पे पठन पाठन में, ब्राह्मणों की सेवा में, शास्त्र की सेवा में लगाया। अनंत ज्ञान होने के बावजूद भी धन की ओर, काम की ओर उनकी इच्छा न होने से घर इत्यादि का उन्होंने निर्माण नहीं किया। धन के लोभ में आज तक कोई भी कार्य नहीं किया। समाज उन्हें धन न होने के कारण पागल समझने लगा, परंतु शास्त्रज्ञों के बीच जो उनकी निष्ठा है, शास्त्रज्ञों जो उनको मानते हैं, जो विद्वानों के बीच उनकी गणना है, तो उनके विद्वानों के बीच की इस गणना को हम लोग भी सराहते हुए उनको हम लोग आज आमंत्रण दिए अपने मंच पे कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबको आविर्भूत करें, हम लोगों के तमस को दूर करते हुए हम लोगों को प्रकाश की ओर ले जाएं। जिस प्रकार एक गुरु जो होते हैं, जैसे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मण, विलास के सहित ये जो संसार है ये विलास है, जड़ वस्तु जितनी है वो विलास है। तो इस विलास के सहित यह विलास ही ऐसे गुरु चरणों का ग्राह है। इस विलास को, इस जड़ को, इस माया को वो ग्राह है, ग्रस लेते हैं उनको। तो ग्राह ग्रासैक कर्मणे, यह जो विलास है, यह जो अज्ञान है, मूलाज्ञान, तस्य ग्रासैव ग्रसनम एव मुख्य कर्म व्यापार है यस्य। इस विलास का ग्रसन करना, इस अज्ञान का ग्रसन करना ही जिनका मुख्य व्यापार है, ऐसे गुरु चरणों को आज हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो आप सभी बड़े ही ध्यान पूर्वक उनके आशीर्वचनों को सुने। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पूज्य चरणों का। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान शंकर की भी एक वंदना मैं कर लेता हूँ। अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ महामृत्युंजय यज्ञ का प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए भगवान शंकर की प्रार्थना आवश्यक है। चिता भस्मालेपो गरलमशनं दीपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिनाथ
कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं वाणी कत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। अरे भगवान शंकर कैसे हैं? तो चिता भस्मा लेपो, श्मशान में उनका स्थान ही है, चिता की भस्म। चिता भस्मा लेपो गरलमशनम, और विष का पान करने वाले हैं, गरल को ही असन करने वाले। गरलमशनम दीपटधर, दिगंबर है भगवान शंकर। गरलमशनम दीपटधरो, चिताभस्मालेपो गरलमशनम दीपटधरो। तो ऐसे भगवान शंकर भी जो असन करने वाले हैं गरल के, ऐसे भगवान शंकर भी माने पार्वती जी की कृपा से भवानी त्वत्पाणी, हे भवानी आपकी कृपा से, आपके पानी ग्रहण रूप बारंबार आपके पानी ग्रहण करने के कारण आप जगदीश की पदवी को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ऐसे भगवान शंकर जो भवानी के पानी ग्रहण, बार बार पानी ग्रहण सती रूप में या पार्वती रूप में पानी ग्रहण से जो जगदीश की पदवी प्राप्त करते हैं, उन भवानी को भी मेरा नमस्कार है। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा, जो अखंड सच्चिदानंद के चरणार बिंद की प्राप्ति के लिए मानव जीवन अनेक, कहा है कि अनेक जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तो मानव जीवन, मानव शरीर मिलता है मनुष्य को। और वह मानव शरीर इसलिए मिलता है कि उस परात्पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु के चरणार बिंद में प्रीति, यह मानव जीवन का लक्ष्य है। न कि जीवन का लक्ष्य यह है कि हम खूब भवन बना ले, गाड़ी 22 लाख का खरीद ले, यह इसके लिए मानव जीवन नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदखन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन इस मनुष्य शरीर को, इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह मनुष्य समझ नहीं पाता और वह सांसारिक पदार्थों में लिप्त होकर अपने जीवन को व्यर्थ, गुंजा ग्रसई प्रशमनिक हुई, गुंजा को ग्रसन करता है और परसमणि को खो देता है। इसलिए मानव जी आद्य शंकराचार्य के परंपरा में हम लोग हैं। आद्य शंकराचार्य ने कहा जंतुनाम न जन्म दुर्लभमतः पुंसं ततो विप्रता तस्मात् वैदिकमर्ता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति शतकोटिर्पुण्यैर्विना न लभ्यते। करोड़ों जन्म के जब मनुष्य को पुण्य होता है
पुण्य का संचय होता है अनेक जन्म के, युग युगांतर कल्प कल्पांतर का जब पुण्य संचय होता है तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर भगवत चरणारविंद में प्रीति, यही मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है और इसी को प्राप्त करना मनुष्य का परम उद्देश्य होना चाहिए। यह तो इसलिए ऐसे चरणारविंद की प्राप्ति कैसे हो, तो इसमें एक स्थान गुरु का भी होता है। गुरु के बिना लोग कहते हैं गुरु बिन भगनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर संग होई। तो गुरु की भी एक महत्ता होती है। सदगुरु मिल जाए तो भगवान दूर भी नहीं रहते। सदगुरु अपने प्रकाश से हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वेदांत में आया कि हमको साधन, आज लोग वेदांत की ही बात करते हैं। जहां देखिए ब्रह्म ज्ञान विनुनाद नर करहि न दूसर बात, कौड़ी कारण मोहमस करहि विप्र गुरुघात, यह स्थिति हो गई। इसलिए आज हमको वह उस ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे पहले साधन चाहिए। जैसे नदी पार करना है और नाव नहीं है, साधन नहीं है, तो हम नदी पार नहीं कर सकते। वैसे ही उस भव सागर से पार करने के लिए साधन क्या है, तो विवेक है, वैराग्य है, सद संपत्ति है। आज लोग संपत्ति की परिभाषा अलग ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ की संपत्ति क्या है? शास्त्र के अनुसार सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यह इस संपत्ति को अर्जन करना चाहिए। लेकिन इस संपत्ति से आज समाज बहुत दूर हो गया। यह वास्तविक संपत्ति है विवेक। मनुष्य में विवेक हो, ये संसार क्या है? मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और यह संसार मिथ्या। इस तरह का विवेक जब मनुष्य में होगा, और मनुष्य में क्या विवेक होगा, तो इस देह में, इस सांसारिक पदार्थों में ये बुद्धि होगी। कल्प वृक्ष, पुष्पक विमान, रंभा सची आदि स्त्रियों को देखकर जब मन में घृणा पैदा हो, जैसे विष्टा से घृणा पैदा होती है, तब जाकर के मनुष्य को वैराग्य की प्राप्ति हो। आज एक साधारण स्त्री में राग है, एक साधारण धन में राग है, एक गाड़ी में मोह है, तो वह कैसे वह आदमी को कैसे कहा जाए कि वह वैराग्यवान है? तो आज समाज में एक परिभाषा ही अलग हो गई है। शास्त्रों में, शास्त्रों की परिभाषा, धर्म की परिभाषा आज समाज में बदल गया है। लोग अपने मन से धर्म की परिभाषा, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ भी लेता है, प्रत्यक्षे नानुमित्यावा जस्तुपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदः है। जो प्रत्यक्ष से और अनुमान से भी जिस विषय को हम नहीं जान सकते, वह विषय को वेद बताता है। यही वेद की वेदता। तो उस वेद के प्रति, वेद को भी लोग अपने अनुसार, आज के नए जो अर्वाचीन लोग जो हैं, वो वेद को बताते हैं कि वेद में बहुत अच्छे अच्छे बात लिखे गए हैं, इसलिए मैं वेद को मानता हूँ या वेद को मैं मानता हूँ। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ का प्राचीन काल के जो वैदिक थे, वह वेद को इसलिए मानते हैं कि यह बात वेद में है, इसलिए। तो वेद हमारे यहाँ तो इतना तक आया कि साक्षात बुद्धावतार हुआ है हमारे। बुद्धावतार, उनको भी प्रश्रय नहीं दिए शंकराचार्य ने।
साक्षात अवतार थे, लेकिन वेद मार्ग से उनको भी प्रश्न नहीं मिला। यानी ईश्वर भी तभी मान्य है जब वो अभेदानुभूत है। हमारे यहाँ का यह सिद्धांत होना चाहिए, ईश्वर को भी हम तभी मानते हैं जब वो वेद के अनुकूल है। अगर ईश्वर भी है साक्षात वेद के अनुकूल है तो यहाँ उसकी कोई भूमिका नहीं, जैसे भगवान। तो इस तरह की यहाँ परंपरा है और इस परंपरा को हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो शिष्य की परंपरा है। आज शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है। आज यह स्थिति है शिक्षा की कि पाश्चात्य शिक्षा जो जब तक अंग्रेजों के शासन से पहले मुसलमानों का शासन था इस देश पर, उस समय हमें जागरूकता थी, धर्म के प्रति हम जागरूक थे। मुसलमानों ने हमारे मंदिरों पर, हमारे शास्त्रों पर प्रहार किया, मंदिरों की मर्यादा को नष्ट किया, शास्त्रों को जलाया। फिर भी हम उस शास्त्र को कंठ में धारण किए और पुनः नया मंदिर का निर्माण किए और उसकी रक्षा मर्यादा किए। अच्छे अच्छे भाष्य का निर्माण हुआ शास्त्रों के ऊपर। लेकिन आज सब कुछ रहते हुए मंदिर से हमारी आस्थाएं समाप्त हो गई है। आज के पाश्चात्य शिक्षित जो है वो मंदिर से में ही उनकी आस्था खत्म हो गई। वो क्या है, ईसाई का जो कॉन्वेंट स्कूल में उनकी आस्था हो गई है। आज शिक्षा का नियमन, पहले शिक्षा का नियमन करते थे कौन हमारे देश में? जो एक समर्पित तपस्वी, राग द्वेष विहीन, जिनको निष्प्रिय व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के हाथ में शिक्षा का संचालन होता है। आज कैसे व्यक्ति के हाथ में शिक्षा का संचालन है कहने की बात नहीं, अनुभव किया जा सकता है क्या शिक्षा का संचालन हो सकता है। आज संस्कृत विद्यालय समाप्त हो गए। जो प्राचीन परंपरा से संस्कृत विद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी, वो विद्यालय में सरकारी सहायता बंद हो गया। धीरे धीरे वो विद्यालय में वहां के अध्यापक कठिन जीवन व्यतीत करने लगे। उनको सरकार का मदद बंद हो गया, उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहे, शास्त्र की रक्षा में लगे रहे। लेकिन बाद में चल के हमारा वह भी उनको इस तरह से प्रताड़ना हुई, उनको इस तरह से शास्त्र से, हमारी प्राचीन शिक्षा परंपरा से, गुरुकुल परंपरा से वंचित कर दिया गया। और आज शिक्षालयों की, विद्यालयों की जो दशा है वह तो स्पष्ट ही देखा जा सकता है। इसलिए हम लोग पाश्चात्य शिक्षा समय अनुकूल ग्रहण करें, लेकिन अपने शास्त्र को न भूलें, अपने शास्त्र को रखें, क्योंकि शास्त्र हमारा परम उपकारक है, धर्म हमारा परम उपकारक है। धर्म के बिना तो कहा, अंत में विदुर नीति में एक श्लोक कहे हैं विदुर जी कि इदं च त्वां सर्व परम ब्रवीमि पुण्यम पदम तात महाविशिष्टम न जातु कामान न भयान न लोभात् धर्मं जहाजी वितस्यापि। ऐसे हे तात, धर्म को तो कामना से, लोभ से, न जातु कामान न भयान, भय से भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म जहाँ जीवित हेतु,
इस जीवन के लिए भी यह जीवन चला जाए, ऐसे इतिहास में लाखों प्रमाण हैं जो धर्म की रक्षा के लिए जीवन को कुर्बान किए हैं। अभी अभी गुरु गोविंद सिंह के लड़के का प्रमाण दिया जा सकता है। धर्म की रक्षा के लिए उनसे कहा गया कि तुम धर्म को, मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, ईसाई था जो भी था, मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, कहा नहीं, शिखा का एक बाल नहीं देंगे, नहीं, जीवन चला जाए। तो आदेश हुआ कि इसको दीवार में चुन दिया जाए। जब एक था छोटा, एक बड़ा भाई, दीवार जोड़ाने लगा तो अंत में छोटा भाई का पहले श्वास बंद हो गया, तो बड़ा भाई रोने लगा। आज अभी से धर्म स्वीकार कर लो, क्यों रोते? उसने कहा नहीं, इसलिए मैं नहीं रोता, मैं रोता हूं कि हमसे छोटा पीछे आया और हमसे पहले धर्म के दिन चला गया, इसलिए मुझे रोना आता है। तो हमें भी जल्द से जल्द तो यह हमारे यहाँ धर्म की परंपरा थी, महाराणा प्रताप की। इस समय का इतिहास है और प्राचीन इतिहास तो श्रीदधीचि हरिश्चंद्र नरेशु सह धर्म हित बोधकलेषु, धर्म के लिए इन्होंने कितना कष्ट सहा वह तो शास्त्रों में सब भरे पड़े हैं। तो इसलिए धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हतो हन्ति अधर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म को जो हनन करता है वह स्वयं हनन हो जाता है, और धर्म की जो रक्षा करता है इसकी रक्षा करती है। इसलिए धर्म के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता जब तक आस्तिकता हमें नहीं आएगी। आज सरकार तरह तरह के नियम बनाती है, तरह तरह के नियम बनाती है सरकार, लेकिन शास्त्र के नियम को नहीं जानने के कारण ये सारे उपद्रव, जितना नियम बनाती है वो सब उल्लंघन होता जाता है। इसका यही मूल कारण है कि हम धर्म के मार्ग को, शास्त्रीय मार्ग का अवलंबन नहीं करते। शास्त्र के मार्ग का हम अगर अवलंबन करें तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आज हम धार्मिक अगर नहीं है तो न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कुछ भी, कोई भी न्यायालय है, अगर हम धार्मिक नहीं व्यक्ति हैं तो जज निर्णय किस पर देते हैं? गवाह के ऊपर। जैसा गवाह कहता है, और वह गवाह अगर धार्मिक नहीं है तब वह अगर अधार्मिक है, उसमें लोक परलोक का भय नहीं है। परलोक का भय, ईश्वर का भय, धर्म का भय, यही मनुष्य को गलत कार्य से बचाता है। यह सोच सरकार को होना चाहिए। इसके बिना लाख नियम बनाए, कोई भी कानून बनाए, आज देखते हैं एक से एक कानून बनता है, फिर भी वही काम होता है। लेकिन अगर धार्मिक हो जाए मनुष्य, परलोक को मानने नहीं, ऐसा करेंगे तो परलोक में हमको यह नरक मिलेगा, यह कष्ट होगा। अगर परलोक में विश्वास करने, शास्त्र ऐसा करता है इसलिए नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर शास्त्र में विश्वास हो जाए, परलोक में विश्वास हो जाए, धर्म में विश्वास हो जाए, ईश्वर में विश्वास हो जाए, तो कहीं अनर्थ की न वही राज्यम न राजासी न दंडो न दंडिकः धर्मे नहीं प्रजा करवा रक्षन्ति स्म परस्परम। धर्म से ही सब आपस में सबकी रक्षा होती थी। लेकिन धीरे धीरे शत्रुगुण का ह्रास होता गया, ये रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हुई। तमोगुण का ही ये सब और रजोगुण का ये सब अनर्थ जो है, शत्रुगुण तो विशुद्ध रूप होता है। शत्रुगुण में तो कहीं अनर्थ का प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए हम शत्रुगुण को अपनावे। सत्वां सेवते पुमान् सत्वं। सत्व वस्तु का, सतोगुणी वस्तु का सेवन होगा तो सत्व हमें बढ़ेगा। वह सत्व सत्शास्त्र हो, सत भोजन हो, सद व्यवहार हो,
तो इस तरह की स्थिति आज होनी चाहिए और हम लोग को इस पर विचार करना चाहिए कि आज अगर हम परलोक में विश्वास कर ले, धर्म में विश्वास कर ले, तो आज ये जितने पुलिस विभाग है, ये जितने कोर्ट कचहरी है, सब समाप्त हो जाए, कहीं कोई अनर्थ का कारण ही नहीं होगा। लेकिन सब कुछ रहते हुए, सब कुछ व्यवस्था करते हुए कहीं सही न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं सही रक्षा नहीं हो रही है। ये इसका मूल कारण है कि हमको परलोक और शास्त्र में विश्वास उठ गया, उसके प्रति हमारी आस्था समाप्त हो गई। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शास्त्र को माने, शास्त्र को जाने, परलोक को माने, धर्म को माने, सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, सब राम राज्य हो जाएगा, फिर से राम राज्य आ जाएगा। लेकिन कितना भी कानून बनाया जाए, आज के नेता कहते हैं कि हम सबको सुखी बना देंगे, हम सबको सुखी बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। जी, आप सुखी कैसे बनाइएगा? आप सुखी बनाइएगा, किसी को मकान दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, वस्त्र दे देंगे, यही ने सुखी। आज के नेता सुखी कैसे बनाते हैं? वस्त्र दे देंगे, मकान दे देंगे, घर दे देंगे, यही सुखी बना। लेकिन क्या इससे मनुष्य सुखी हो जाएगा? इससे मनुष्य सुखी नहीं हो जाएगा। तो इससे मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। इसके अलावे भी तो सुख दुख है, सुख दुख के बहुत कारण हैं। आप 3 प्रकार के मुख्य रूप से दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख में 2 प्रकार का दुख हो जाता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुख क्या है? तो अनेक तरह के जो खान पान आदि अव्यवस्थित होने के कारण, रहन सहन आदि अव्यवस्थित होने के कारण जो हम में कफ पित्त आदि जो दोष हैं, वात कफ पित्त, इन तीनों का जो वैषम्य रूप है वही तो रोग है। उसी से रोग उत्पन्न होता है। और इसके वैषम्य से, बोल दीजिए, इसके वैषम्य से समस्त रोग उत्पन्न होते हैं। अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, शारीरिक रोग। तो उस रोग का निदान तो वो नेता नहीं कर सकते, उस दुख का निदान तो नेता नहीं कर सकते। मानसिक, शारीरिक और मानसिक। मानसिक रोग क्या है? थाली में खूब बढ़िया बढ़िया भोजन व्यंजन परसा हुआ है, खाने के लिए आप हाथ डालने ही वाले हैं कि कोई आदमी आकर के कहा कि बाहर कोई गेट पर खड़ा है, और ऐसी स्थिति में आप कहे कि भाई क्या बात है, पता लगाओ क्या काम है। तो बताता है कि एक तार लेकर के आए हैं, लेकर आओ। तार को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे कोई अत्यंत स्वजन व्यक्ति, स्नेही जन बहुत बीमार है। अब आपका भोजन समाप्त हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। जी, तो इस तरह के दुख का निदान क्या नेता कर लेंगे? इसके अलावे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, यह आदि भौतिक दुख है। ये तो मानसिक हो गया। आदि भौतिक दुख, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि का निदान नेता कर सकते हैं। इसके बाद आदि भौतिक दुख क्या है? तो हम चल रहे हैं, कहीं कांटा गड़ गया, कोई मार ही दिया, रास्ते में सांड मिल गया, सिंगे से हमारा पेटे फाड़ दिया है, और कुत्ता कहीं मिल गया, या सब मनुष्य ही कोई आघात कर दिया। इस तरह से
आदि भौतिक दुख हैं। इस प्रकार के 3 प्रकार के दुखों में तो नेता उसका समन कर नहीं सकते। इसलिए इस दुख से निवृत्ति के लिए तो आपको शास्त्र या भगवान का चरण यही उस दुख से निवृत्ति कर सकता है। आजकल बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि इस समय के अनुसार आदमी को चलना चाहिए। अब पुराने एक आए थे संपूर्णानंद में, दक्षिण बिहार के ये थे राज्यपाल, तो उन्होंने कहा भाषण में कि आज तो अब बैलगाड़ी के जमाना लग गया है, अब बैलगाड़ी का जमाना नहीं है। इस पर संपूर्णानंद ने उनको बड़ा अपमानित किया, वहां के छात्रों ने किया। यानी उनको कहने का अभिप्राय यह था कि अब संस्कृत का जमाना लग गया है, यह तात्पर्य था। अब बैलगाड़ी का जमाना नहीं। इस पर सब बिगड़ गए, वहां के अध्यापक जितने थे, जितने छात्र थे, सब बिगड़ गए। तो इस तरह से आज हमारे देश में संस्कृत के प्रति अनास्था है और हम प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि हम अधिक से अधिक समय तक हमारी अस्तित्व रहे, सत्ता रहे, हमारी सत्ता हो। तो इस सत्ता की रक्षा तो कोई नेता नहीं कर सकते। यह सत्ता जो हमारी अनंत काल तक हमारी सत्ता रहे, इसके लिए तो हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी तो हम अनंत काल तक चिरंजीवी हो सकते हैं। और चिरंजीवी जो है, परशुराम आदि, हनुमान आदि को चिरंजीवी कहते हैं, उनकी भी आयु है, उनकी भी एक आयु होती है। ब्रह्मा की भी आयु है। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन, एक देवताओं के का दिन होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन दिन और रात होता है देवताओं के लिए। इस तरह से 1000 चतुर्युग, जैसे ये कलयुग है, इसके बाद द्वापर है, त्रेता है, सतयुग है। तो इसका कलयुग का दुगुना द्वापर का है, इसका तिगुना त्रेता का और चौगुना सतयुग का। तो इस तरह से इसकी आयु है। और इस तरह से 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। आया है ना गीता में कि सहस्र युग पर्यंतम मोहर ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांता ते होरात्र विदो जना। तो 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन और 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक रात होता है। ऐसे ब्रह्मा की भी आयु एक निश्चित है, संपूर्ण सत्ता। इसलिए पूर्ण सत्ता तो भगवान में है। मनुष्य में पूर्ण सत्ता जब ब्रह्मा विष्णु महेश में, तो और की पूर्ण सत्ता क्या कहा जाए। इसलिए सब कोई अपनी सत्ता को तो चाहता ही है। एक कथा आती है कि एक लकड़हारा था, बहुत गरीब, लकड़ी काट करके जंगल से लाता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी अवस्था अधिक हो गई, बूढ़ा हो गया, तो भी कोई परिवार में आय का साधन नहीं था। वह बेचारा लकड़ी काटता रहा। एक दिन काटते काटते काफी वजन हो गया, गट्ठर कटा गया, अधिक लकड़ी, और लोभवश सबको बांध दिया। और गट्ठर लेकर जब चला तो रास्ते में वह परेशान होकर उस गट्ठर को रख दिया
और उसके मुंह से यही शब्द निकला, यह भी कोई जीवन है क्या, इससे तो मौत अच्छा है। ने मौत, उसने कहा कि युग युगांतर कल्प कल्पांतर में ऐसा कोई कहने वाला व्यक्ति नहीं मिला कि मौत आ जाए। मौत को तो एक कठिन से कठिन 95 वर्ष के व्यक्ति को भी आप कहेंगे कि मौत आ जाए तो बिगड़ जाएगा कि हमारा मौत बनाते हैं। तो चाहे कठिन से कठिन बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी है, मरणासन्न है, वो अभी मौत को नहीं चाहता। उसने कहा कि भाई ये तो आश्चर्य है कि भाई ऐसे व्यक्ति मौत के लिए बुला रहा, चलो तो जल्दी करो। मौत पहुंच गया। जब उसने देखा मौत, कहा कि आप कौन हैं? तो आप ही तो बुलाए हैं, इसलिए मैं आया। ऐसा कहने वाला तो एक आप ही मिले। उसने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं बुलाया, हमारे गट्ठर को उठाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैंने बुलाया। आप गट्ठर उठाएं और अपना रास्ता लें। तो इस तरह से मौत को वह भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। पूर्ण सत्ता लोग चाहते हैं और सब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान भी चाहते हैं। ज्ञान के बिना तो सब, कहा है ना कि आज के लोग इसको नहीं, आज के पाश्चात्य शिक्षा से अभिभूत लोग इस चीज को नहीं समझते। सच शिक्षा से ही सद्बुद्धि की प्राप्ति होती जी। सद्बुद्धि जब होगी तो सत प्रेरणा होगी, सत प्रेरणा से सत्कर्म होगा और सत्कर्म से सत्फल की प्राप्ति। इसलिए सत्शिक्षा मूल है। और वह सत्शिक्षा क्या है? तो हमारे यहाँ कहा, ये विद्या के लिए यही एक श्लोक आया है कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च विद्ये प्रतिपत्तये आदेहास्याय वृद्धत्वे विद्या द्रियते सदा। विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। अब आप समझ सकते हैं आज के पाश्चात्य शिक्षा से विभूत लोग कि भाई कौन सी विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं। सा विद्या है विद्या तो मोक्ष प्रदान करे, वह वास्तविक विद्या है। तो विद्या के लिए अगर आप वास्तव में इस समय की आवश्यकता है, हमारे यहाँ जो प्राचीन काल में गुरुकुल की परंपरा थी वह सरकार के हाथ में नहीं, सरकार उसके नियंत्रण में नहीं होती थी। गुरुकुल की परंपरा उसके आचार्य के नियंत्रण में चलता था। तब सही शिक्षा का निर्धारण, सही संस्कारित छात्र उत्पन्न होते थे। लेकिन आज शिक्षा सरकार के हाथ में, आज धर्म सरकार के। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता, समय की मांग यही है कि शिक्षा सरकार के हाथों से मुक्त किया और शिक्षाविदों के हाथ में, तपस्वियों के हाथ में, जो निष्प्रिय हैं, निष्काम हैं, समर्पित हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शिक्षा का निर्धारण होना चाहिए जी। यह समाज की आवश्यकता। और धर्म का निर्णय धर्म गुरु करें। हमारे यहाँ इसीलिए 4 मठ बनाए गए, 4 शंकराचार्य बनाए, उनके द्वारा धर्म का निर्णय होना चाहिए, न कि सरकार के हाथ में शिक्षा जाएगी, सरकार के हाथ में धर्म का नियंत्रण होगा, सरकार के हाथ से शिक्षा, सरकार से शिक्षा का नियंत्रण होगा, दोनों समाप्त हो गए। आज देश की यही स्थिति है। आज शिक्षा में खिलवाड़ हो गया, आज धर्म के साथ वो खिलवाड़ कर, जिसको जो मन में आता है वही करते हैं। करपात्री स्वामी जब विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश हुआ तो निषेध जी, और मेरे घाट पर मंदिर बनवाया।
जिस शास्त्र को मानकर, मूर्ति तो बाजारों में दुकानों में बहुत पड़े, लेकिन जिस शास्त्र को मानकर आप मूर्ति पूजन क्यों करते हैं मंदिरों में, उसी मूर्ति को दुकान में जब तक है तब तक पूजन नहीं करते। और वही शिवलिंग जब मंदिरों में स्थापित हो जाता है शास्त्र विधि से, तो उसकी लोग पूजा करते हैं। तो आप उस पत्थर में शिवत्व की को मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि शास्त्र विधि से वह उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया, इसलिए उसमें शिवत्व मानते हैं और उसमें श्रद्धा रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और अगर वही शास्त्र कहता है कि इन कारणों से उसका उस मंदिर की मर्यादा समाप्त हो जाएगी, उसमें शिवत्व भाव जो है, शिवत्व है जो समाप्त हो जाएगा इन कारणों से। इसलिए उन कारणों को आप जुटाएंगे तो वह मूर्ति का महत्व रह जाएगा, जो स्थापित मूर्ति है। तो एक जगह आप शास्त्र मानते हैं तो मूर्ति को महत्व देकर उनका दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वही शास्त्र कहता है कि इन मर्यादा के मंदिरों की मर्यादा, इसलिए स्वामी कृपाल ने कहा कि मंदिरों की मर्यादा कायम। तो शास्त्र के बिना, इसलिए कहा कि बिना शास्त्र के तो सब कुछ बेकार ही। और उस शास्त्र का सही ज्ञान कैसे होगा, तो जब तक हमारे यहाँ प्राचीन गुरुकुल की परंपरा, वह शिक्षा तभी सही रूप में आएगी। हमारी भारतीय पर जो शिक्षा है उसका सही संचालन तब हो सकता है जब चाणक्य जैसा तपस्वी व्यक्ति शिक्षा का निर्धारण करने वाला, न कि आज के राजनीतिज्ञों के हाथ में शिक्षा होनी चाहिए। कभी शिक्षा नहीं है, इसलिए शिक्षा को सरकार से मुक्त होना चाहिए। धर्म का निर्णय सरकार से। अब जो शिक्षा परतंत्र नहीं होनी चाहिए, शिक्षा स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र जब हम रहेंगे तभी हम सही विद्वान बन सकते हैं और उस शिक्षा का सही स्वरूप दे सकते हैं। उसके मामले में स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता आज समाप्त हो गई है हम लोगों की। आज हम लोग सब परतंत्र, आज हम परतंत्र हो गए हैं। तीसरी बात कि आज लोग धर्म से विरत इसलिए हो गए हैं कि उनको प्राचीन जो गुरुकुल परंपरा या प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा है उससे बहुत दूर हो गए। यही पाश्चात्य शिक्षा का फल है। पाश्चात्य शिक्षा या लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा है वह बिल्कुल व्यावसायिक शिक्षा है। उसमें धर्म का कहीं सन्निवेश नहीं है, वह बिल्कुल व्यावसायिक शिक्षा है। और जब से व्यावसायिक शिक्षा का प्रवेश हुआ हमारे यहाँ, तब से हमारे यहाँ सब संस्कार समाप्त हो। हमारा शास्त्र कहता है, आज लोग माने या न माने, आज के लोग पाश्चात्य शिक्षा से अभिभूत लोग माने या न माने, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, या गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं ना कि महावृष्टि भय फूट कियारी जब स्वतंत्र हुई। तो यहाँ स्वतंत्रता एक श्लोक आया है, मनुस्मृति का है शायद, कि पिता रक्षति कौमारे
हरता रक्षति यौवने प्राप्ते तु स्थविरे प्राप्ते तु स्थविरे भावे। माने हाँ इस तरह से माने बचपन में पिता के अधीन रहे, कौमारावस्था ये यौवन में पति के अधीन रहे, और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे। न स्त्री स्वतंत्र मनाती, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं दिया, लेकिन आज सरकार नियम बनाती कि नहीं नहीं, स्त्री और पुरुष पैर में पैर मिला करके चलते हैं, पैर में पैर मिला करके। तो लेकिन शास्त्र कहता है कि माता का स्थान पिता से 10,000 गुना ऊंचा है। आप तो 10,000 गुना नीचा कर दिए, उसका स्थान माता का। तो इसलिए एक पिता सन्यासी जो है, एक सन्यासी पिता को प्रणाम नहीं कर सकता, लेकिन माता को प्रणाम करने का अधिकार है, माता का प्रणाम करता। तो यह स्थिति है आज के समाज की, और सरकार की नीति है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग एक स्वतंत्र रूप से, ऐसे ही शास्त्र बचाया भी गया, कंठ में लोग धारण किए शास्त्र को, नए नए भाष्य लिख करके शास्त्र की रक्षा किए, बचाए। उस तरह से बचाने के लिए आज निष्काम रूप से अध्ययन, आज के नवयुवकों को कुछ नवयुवक ऐसे हों जो निष्काम रूप से शास्त्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अध्ययन करें। उनका यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम धन कमाएं। जब निष्प्रिय होकर के जब वो शिक्षा को ग्रहण करेंगे और परंपरागत रूप से शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तभी वास्तविक शिक्षा प्राप्त कर सकते, ज्ञान प्राप्त कर सकते जी। अन्यथा सरकार की नीति के अनुसार और डिग्री लेने के लिए जो शिक्षा है, उसमें तो इस तरह के कोर्स निर्धारित किए जा रहे हैं। आपको हम गए एक गुरुजी के यहाँ पढ़ने, तो पहले जिज्ञासा हुई कि व्याकरण पढ़े, तो गए लघु कौमुदी पढ़ने, तो पढ़ा दिए संज्ञा प्रकरण। और दूसरे दिन मन चंचल था, उतना समझ था नहीं, तो दूसरे दिन ले गए मनुस्मृति द्वितीय अध्याय, कहे जो निकालिए तो पुस्तक, और देख करके नहीं पढ़ाते थे, ऐसे ही माने वो आप जहाँ से बोलिए अपना व्याख्यान करने लगेंगे, पूरे से ध्यान हो। हाँ व्याख्यान तो कहे कि हाँ आगे चलिए, कल यहाँ से हो गया था, उसके बाद आगे का बात बोलिए। आज तो मनुस्मृति है, मनुस्मृति जी द्वितीय अध्याय। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधी, सबको साधना सब चला रहे हैं। इसलिए आज सरकार की नीति देखिए कि इतना विषय लागू, संस्कृत विद्यालयों में विज्ञान भी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, नागरिक शास्त्र पढ़ना है, क्या क्या अब अंग्रेजी पढ़ना है। क्या छात्र उस स्थिति में छात्र कैसे संस्कृत का ज्ञान कर पाए? हम लोग के जमाने में तो हिंदी मात्र इधर हिंदी उन्दी कुछ लग गया था, अनिवार्य हिंदी करके, उसको भी छात्र नहीं देखते थे, संस्कृत पढ़ने वाले उसको हिंदी को भी नहीं देखते थे। ऐसे ही कुछ उसको ज्ञान हो जाता था इतना कि हिंदी में पास कर लेते थे। और अंग्रेजी भी नहीं था उस समय जमाने में, एकमात्र विषय तो एक ही विषय पढ़ रहे हैं तो कौन। तो इस तरह की व्यवस्था जब तक हम लोग नहीं अपनाएंगे, इस तरह की परंपरा को नहीं अपनाएंगे, एक विषय लेकर के एक ही
एक जगह प्रकाश को जब एकत्रित होता है तो कागज जलने लगता है, शीशा प्रकाश को एकत्रित करते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जी तो हमारा जो 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 ये एक तरह से विचार है वो विभिन्न भागों में बट जा रहा है। और हम विज्ञान पढ़ें कि इतिहास पढ़ें कि भूगोल पढ़ें, इस तरह से हम बिखर जा रहे हैं और धन के लोभ में हमको डिग्री चाहिए, इस तरह से हमारे सही ज्ञान किसी भी विषय का, एक विषय का सही ज्ञान नहीं कर पाते। इसलिए दो चीज की आवश्यकता है। और कहिएगा कि इस समय समय की मांग है, समय कहता है कि भाई समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी। तो यह भी शास्त्र कहता है कि नदी की प्रवाह में, समय की प्रवाह में, नदी की प्रवाह में तो मुर्दाबाद। जो उद्यमी, विवेकशील और साहसी व्यक्ति होते हैं वह धारा को चीर कर अपना राह उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रसन्ति मुख्यविदा। तो उद्यम वह चीज है जो आप समय को बदल सकते हैं, समय के प्रवाह में बहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। समय को अपने अनुकूल बना देना यह बुद्धिमानी है और यह पुरुषार्थ से साध्य है। पुरुषार्थ अगर होगा, मनुष्य उद्यम करेगा तो कोई काम दुनिया में असंभव नहीं, संभव नहीं। इसलिए हम लोग बस परलोक में विश्वास करें, परलोक को माने, धर्म को माने, शास्त्र को माने। बस तीन बात अगर संसार में मानने लगे लोग, संसार में पुनः राम राज्य कायम हो जाए और कोई नियम कानून बनाने की आवश्यकता न रह जाए। एक कहानी याद आ गया तो आपके मैं समाप्त करता हूं जी। तो एक कोई वेश्या थी, वेश्यावृत्ति से अपने जीवन निर्वाह करती थी। संयोगवश पूर्व जन्म का पुण्य का उदय हुआ, उसको उससे वैराग्य, उस वृत्ति से वैराग्य हुआ। यह भी कोई जीवन है क्या? यह तो नारकी जीवन है। उसको वैराग्य हो गया। वो नदी और एक युवक जो था वह उसके प्रति आसक्त था, वो प्रतिदिन जाता था। तो संयोग से वेश्या उदासीन हो गई थी, इसलिए वह युवक को प्रश्रय नहीं देती थी। अंत में वो वेश्या उस जगह को छोड़कर एक नदी के किनारे आकर भगवान का भजन करने लगी, झोपड़ी बनाना। वो क्या जानती थी, संयोग से वह जहां झोपड़ी बनाई उसी गांव का वो युवक था। पहुंचा, युवक एक दिन देखा था ये तपस्या हो गई है। तो अब युवक उसके पीछे फिर प्रश्न करना प्रारंभ किया। जब वो बात हो गई तो उसने कहा ठीक है आप कल आइए। समय दिया युवक, और रात में वो ऐसी दवा खाई कि उसके सारे शरीर के जो भी थे इतना दस्त हुआ और उसके आंख पीले हो गए, आंख धंस गया, इतना सारे शरीर की कांति समाप्त हो गई। अब विशुद्ध रूप में पड़ी हुई थी और सब जमा करता गया जो शरीर से निकल आए। तो युवक पहुंचा मंथन के, तो कहा कि देखा स्थिति तो युवक आश्चर्य करने लगा, ऐसी स्थिति कैसे? उसने कहा कुछ नहीं, तो जो है हम हैं तो नहीं, वह कांति नहीं है। उसने कही कि हमारे पास जो कांति थी, जो रूप था, वो वही वहां जाकर के देखे। बड़ा हौसला था। युवक को घृणा हो गई, तब से वह भी वैराग्यवान हो। तो इस तरह की शिक्षा पाठ्यक्रम में होना चाहिए जी।
इस तरह का पाठ्यक्रम बनना चाहिए ताकि वैराग्य वर्जेन मधु क्या है, मांसान रसान स्त्रिया ब्रह्मचार्य के लिए आया है, तो पर्जेन मधुमांसम च, तो ये मधु मांस ये सब ब्रह्मचारी के लिए वर्जित हैं। और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक बचाव के लिए कहा कि दीप शिखा समजुबतितम मन जनि होश पतंग भजे राम तज काम मद करिए सदा सत्संग। तो लाख शास्त्र तो कहता है कि तंत्र मंत्र योग जंत्र सब बेकार हो जाएगा, बस बचने का एकमात्र उपाय क्या है, तो उससे दूर रहना। बस एकमात्र इसी से आदमी बच सकता है, विषयों से दूर रहना चाहिए, शांत में रह के कोई बच नहीं। इसलिए आज जो सरकार की सहशिक्षा नीति है उसमें भी वह कारण है। सहशिक्षा नीति हमारा शास्त्र नहीं करता। ब्रह्मचारियों के लिए तो स्त्री दर्शन निषेध। तो इस तरह से जब परंपरा हम शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलना सीख जाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। तो शास्त्र पाशविक प्रवृत्ति से निवृत्त होना ही तो मानवता है। बहुत तथ्य की बात है, पाशविक प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाना यही मानवता कि एक ही शब्द शिक्षा का उद्देश्य एक शब्द में बताओ, पाशविक प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाना, उच्छृंखल प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाना। हमारा इंद्रिय का जो भी व्यापार है वह शास्त्र नियंत्रित हो जाए, मानव शास्त्र नियंत्रित इंद्रियों का व्यापार हो जाए मानव। और अंत में यह कहते थे कि जननी सम जानहि पर नारी धन पराय विषते विष भारी। यही असली मानवता। और कंचन कामनी के गुलाम लोग इस मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कंचन और कामनी के गुलाम, अगर चाणक्य जैसा ब्रह्मचारी देश में संचालक हो, देश का संचालन करे, तभी देश का कल्याण हो सकता है। और धार्मिक नेता ही देश का कल्याण कर सकते हैं। कोई लाख प्रयत्न करे कि हम जनता को सुखी बना देंगे, हम जनता को ऐसे कर देंगे, वैसे वह संभव नहीं। धार्मिक व्यक्ति धर्म का ही फल सुख है, बस अकाट्य सिद्धांत। जब तक आप धार्मिक नहीं बनेंगे आप सुखी नहीं, संसार सुखी नहीं हो सकता। इसके धर्म की आवश्यकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। कोई शब्द नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे अपने पिता को सुन रहे हैं, गुरु को सुन रहे हैं। जी सुमित बोलिए। जी, तो अभी हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव को सुना और हमारा जो शास्त्रों के प्रति इनका जो निष्ठा है उसको भी हम लोग अब जान पाए हैं। अगर यह वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो मैं आग्रह करूंगा कि इसको यूट्यूब के माध्यम से और अभिषेक जी इसको शॉर्ट्स बना के इसका जो है प्रचार किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो शास्त्रों का मूल है, रस है। और जो हमारे जीवन का फल है, जीवस्य जन्म तत्व जिज्ञासा, तो उस सिद्धांत को पूज्य गुरुदेव ने अपने वाणी से हम लोगों के लिए निश्चित किया है। तो जिस प्रकार गीता का केवल श्रवण नहीं, श्रवण के साथ मनन और निधिध्यासन की भी आवश्यकता है, तो इनके सिद्धांतों को हमें निधिध्यासित भी करना होगा। और जैसा महाभारत में भी आया है, पूज्य गुरुदेव ने तो पूरे शास्त्रों का सार आज कह दिया है 1 घंटे में।
आजीजी विषवः विद्या यशः कामौ समन्ततः ते सर्वे निपापिष्ठा धर्मस्य परिपन्थिनः। वो धर्म के उच्च कोटि के द्रोही हैं जो विद्या को यश के लिए, अपनी कामनाओं के पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। विद्या का फल गुरुदेव ने बताया कि पाशविक वृत्ति की निवृत्ति ही विद्या का फल है, और यह केवल सच्छास्त्रों के अध्ययन से, अध्यापन से, और सच्छास्त्रों का फल है सद्बुद्धि, सद्बुद्धि का फल है सद्प्रेरणा, और सद्प्रेरणा का फल है सत्कर्म। तो जी, तो यही एक विधि पूज्य गुरुदेव ने बताया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगा। और बहुत ही समय हमारे पास बहुत कम था, पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ से समय निकाल करके दिया, तो मैं इनका भी बहुत बहुत इनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हमें इनका साथ प्राप्त हो, इसके लिए भी हमें कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार से। अभी समय का बड़ा अभाव है, तो मैं आप लोगों से यहीं पे निवेदन चाहूँगा, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जी। आदित्य भैया जी बोले। जी, ये श्लोक एक बार फिर से दोहरा पाएंगे क्या, जो आपने अभी कहा? मैं आपको ग्रुप में लिख के दे दूंगा। आजीजी विषवः विद्या यशः कामौ समन्ततः ते सर्वे निरपापिष्ठा धर्मस्य परिप। ये जो हमारे भीष्म पितामह हैं वो कह रहे हैं। भीष्म पितामह बता रहे थे कि जो इस प्रकार से जीविका की इच्छा से, आजीजी विषवः, जीविका की इच्छा से जो विद्या लेते हैं, यश के लिए, कामनाओं के लिए, तो ये आया है शास्त्र में। जी धन्यवाद। जी आप हाँ। एक बार दे देंगे तो